सीपीसी का ऑर्डर 20 का रूल 5A एक्चुअली में यहाँ पे बात करता है कि जहाँ पक्षकार का अधिवक्ता द्वारा रिप्रेजेंटेशन नहीं किया जा रहा है, उनका प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है, तो उस केसेस में अपील की जानकारी देना उसको कोर्ट की ड्यूटी बनती है। तो यहाँ पे क्लियरली ये रूल कहता है कि अगर कोई मामला ऐसा है जिसकी अपील हो सकती है और जिनके पक्षकारों के रिप्रेजेंट यानी कि उनको कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, यानी कि कोई एडवोकेट नहीं है, तो उस केसेस में कोर्ट जब भी वो जजमेंट सुनाएगी उसकी ये ड्यूटी बनेगी कि वो उस पक्षकारों को ये जानकारी दे कि इस न्यायालय की इस मामले की अपील किस न्यायालय में होगी, इसकी जानकारी आपको देनी होगी और ये जानकारी भी देनी होगी कि इस लिमिटेशन कितनी होगी, इस मैटर को कितने दिन के अंदर अंदर आपको अपील करना होगा, इस चीज की भी जानकारी आपको देनी होगी। इसके साथ भी एक चीज और बताई गई है कि अगर ऐसा कोई अपीलेबल मैटर है तो आपको ये रिकॉर्ड करना होगा कि ऐसी जानकारी यानी कि किस कोर्ट में जाएगा उसकी जानकारी और कितने दिन की लिमिटेशन आपके पास है, उस चीज की जानकारी हमने उस पक्षकार को उपलब्ध करा दी थी, ये जानकारी भी आपको रिकॉर्ड में रखनी होगी। ये रूल सिर्फ इतना ही कहता है, इसको डिटेल में समझोगे तो सिंपल सा समझ लोगे, वैसा कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सा था। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। अपने वापस से आ चुके हैं सीपीसी के ऑर्डर 20 का रूल 5A। ठीक है, पिछली वीडियो हमने पढ़ा था रूल 5 जो एक्चुअली मैं बात करता था कि जितने हम चार्ज फ्रेम करेंगे हमें सभी पे फाइंडिंग्स देना पड़ेगी। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन था कि हम सारे पे देने के बजाय अगर एक एक्सेप्शन भी दे देते हैं तो चल जाएगा। ठीक है, तो वो अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो जाकर देख लेना, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज के वीडियो हम देखेंगे रूल 5 है 5A। ठीक है, ये एक्चुअली में बात करता है कि जहाँ पक्षकार अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हों वहाँ पर अपील की जानकारी देना कोर्ट की ड्यूटी के बारे में बात करता है कि ये कोर्ट की ड्यूटी होगी। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा आपका कि इस बारे में किस बारे में बात करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि ऑर्डर 20 का रूल 5 भी एक्चुअली में यहाँ पर बात करता है कि जहाँ पक्षकार अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हो वहाँ अपील की जानकारी देना कोर्ट की एक तरह से ड्यूटी है यहाँ पे। ठीक है, तो वन लाइनर से पहले हम क्लियर करते हैं कि यदि दोनों पक्ष, ठीक है, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, तो अधिवक्ताओं द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे, यानी कि दोनों की तरफ से कोई भी वकील नहीं है, चाहे प्लेंटिफ की वकील से साइड से भी नहीं है और डिफेंडेंट की साइड से भी कोई वकील नहीं है, और दो यानी कि खुद ही आपस में केस चला रहे हैं अपना, तो अपील योग्य और उनका जो मैटर है वो अपीलेबल है, जिनकी अपील हो सकती है। ठीक है, तो न्यायालय उपस्थित पक्षकारों को बताएगी कि अपील किस न्यायालय में होगी और उसे दायर करने की लिमिटेशन क्या होगी, इसकी जानकारी भी कोर्ट को देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे ऐसा क्यों है कि भाई क्लियर सी बात है कि जब वो एडवोकेट है ही नहीं है या फिर वो वकील है ही नहीं है तो उस केसेस में उनको बताना ज़रूरी होगा कि भाई इस मैटर में अपील हो सकती है और अपील किस कोर्ट में आपको करनी है, ये भी कोर्ट आपको बताएगा। ठीक है, और कोर्ट आपको ये भी बताएगा कि इसकी लिमिटेशन भाई 3 साल है या फिर 2 साल है, 6 महीने है, कि आप 6 महीने के अंदर अंदर इसकी अपील कर देना। तो इसकी जानकारी देना कोर्ट की ड्यूटी है, अगर आपके पास में कोई वकील नहीं है तो उस केसेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, बस इतना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट इसका क्या है कि बिना अधिवक्ता वाले पक्षकारों को उसकी अपील की राइट्स की जानकारी देना। के लिए सिंपल सी बात है, केवल जानकारी देने के अभाव में अपील का अधिकार प्रभावित नहीं होना चाहिए, उस चीज़ उसको बचाना। ठीक है, न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए रूल बनाया गया है। अब हमारा रूल स्टार्ट होता है, उसको समझते हैं। अपील की जानकारी देने का दायित्व है कोर्ट का। ठीक है, यदि मामला अपीलेबल है और दोनों पक्ष अधिवक्ताओं द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं तो कोर्ट जजमेंट सुनाते समय पक्षकारों को बताएगी कि अपील किस कोर्ट में दायर की जाएगी तथा और अपील दायर करने की लिमिटेशन क्या होगी ये भी आपको बताएगी। इसके साथ ही कोर्ट क्या करेगी, इस बात को भी नोट करेगी, रिकॉर्ड करेगी कि ये जानकारी हमने आपको दे दी है, उसको रिकॉर्ड पर रखेगी। क्या चीज़ कि हमने अपीलेबल की जानकारी किस कोर्ट में जाएगा वो भी हमने तुमको दे दी और अपील की लिमिटेशन क्या है वो भी जानकारी हमने तुमको दे दी है, ये रिकॉर्ड पर रखेगा कोर्ट। ठीक है, तो इतना सा हमारा रूल 5 था। इसके कुछ नोट हैं जो आप समझ लीजिए, तो आपके डाउट थोड़े आ सकते हैं, वो क्लियर हो जाएंगे। तो वो नोट क्या है वो देख लेते हैं। नोट पहला हमारा नोट कहता है कि यदि किसी पक्ष के पास एडवोकेट ना हो तो रूल 5 लागू होगा। ठीक है, न्यायालय अपील संबंधित जानकारी, आवश्यक जानकारी देने के लिए बाध्य होती है। ठीक है, अब से एक सेकंड नोट है, वो जानकारी क्या कह रहा है कि यह रूल केवल तब लागू होता है जब अपीलेबल मैटर होगा और दोनों के पक्षों की तरफ से कोई भी एडवोकेट प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट उन्हें नहीं कर रहा होगा। ठीक है, अब एक नोट और है जो कहता है कि यदि दोनों पक्षों के एडवोकेट हों तो क्या होगा।
यदि दोनों पक्षकारों के प्रतिनिधित्व एडवोकेट कर रहे हैं तो कोर्ट रूल 5 के तहत जानकारी देना अनिवार्य नहीं होगा। क्यों अनिवार्य नहीं होगा? क्योंकि भाई ये माना जाता है कि अधिवक्ता जो है अपने मुवक्किल यानी कि क्लाइंट को अपील की जानकारी, लिमिटेशन की जानकारी जनरली दे ही देगा। ठीक है, तो उनको बताने का मतलब नहीं निकलता। एक नोट और है जो आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट टू अपील। अब सिंपल सी बात है, वही मैटर है कि जिनकी अपील हो सकती है उसी में हमें ये मैटर बताना पड़ेगा पक्षकारों को। एक एग्जांपल ताकि और क्लियर हो जाएगा, एक वादी प्रतिवादी बिना किसी एडवोकेट के अपने कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं। कोर्ट ने उसके विरुद्ध में एक अपीलेबल डिग्री पारित कर दी। अब कोर्ट बताएगी कि किस कोर्ट में अपील करनी है और कितने दिन के भीतर करनी है। साथ ही रिकॉर्ड में भी ये जानकारी लिखेगी कि हमने ऐसी जानकारी सामने वाली पार्टी को उपलब्ध करा दी है। अब इसमें कुछ नहीं है, वही सिंपल है, समरी है जो आप पूरा मैटर का क्या कह रहा है। कुछ ट्रैप हैं वो देख लीजिए कि ट्रैप 1 हमारा कहता है कि रूल 5A हर मामले में लागू नहीं होता, केवल तब लागू होता है जब अपीलेबल केस होंगे। अगर किसी केस में अपील होनी नहीं है तो जानकारी देने का कोई मैटर नहीं निकलता, फालतू की बात हो जाएगी। ट्रैप 2 है कि यदि दोनों पक्ष अधिवक्ताओं द्वारा प्रतिनिधित्व कर रहे हों तो रूल 5B के तहत जानकारी देना आवश्यक नहीं है। ठीक है, अगर उनकी तरफ से कोई वकील है तो हमें उसको ये जानकारी देना जरूरी नहीं है, सिंपल सी बात है। आगे देखते हैं, केवल मौखिक रूप से जानकारी देना पर्याप्त नहीं है, कोर्ट को यह भी रिकॉर्ड करना होगा कि ये जानकारी हमने पक्षकारों को दे दी है। सिंपल सा था, कोई हार्ड नहीं था, इतना सिंपल सा है बिल्कुल, लेकिन पता होना ज़रूरी था। ठीक है, अगर कोई वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना। ठीक है, अगर कुछ और चीज़ पढ़नी हो तो मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं वो चीज़ भी आपको पढ़ा दूँगा। ठीक है, कोई भी चीज़ जो भी आप बताओगे वो पढ़ लेंगे अपन। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।